हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आईडीएसपी का सेकंड पार्ट। कल हमने देखा था कि आईडीएसपी क्या होता है। आज हम उसकी थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे। आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आईडीएसपी का फुल फॉर्म हमने देखा था इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम। इसके अंदर हमने देखा था एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा प्रोजेक्ट जो कि डिसीज़ पे सर्विलेंस करता है, मतलब कि कोई भी डिसीज़ यदि फ्यूचर में आने वाली है या हमको उसका अंदाज़ा लग जाता है कि जैसे ये वायरस आने वाला है या ये बैक्टीरिया आने वाला है, जिससे इस टाइप से कोई डिसीज़ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल कोरोना की बात की थी, तो उस पर सर्विलेंस करना मतलब उसका डाटा कलेक्शन करना, उसके डाटा को इंटरप्रिटेट करना और जहाँ उसकी ज़रूरत है उसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करना। ये हमने देखा था आईडीएसपी के अंदर। आज हम बात करेंगे कि आईडीएसपी की रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो आईडीएसपी की रिपोर्टिंग करने के लिए 3 टाइप के फॉर्म जो होते हैं वो भरे जाते हैं और किसके द्वारा भरे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो रिपोर्टिंग फॉर्म होते हैं 3 टाइप के। एक होता है फॉर्म एस जो होता है सस्पेक्टेड केस के लिए। अलग अलग केस के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर्म एस हुआ सस्पेक्टेड केस के लिए, जो भरा जाता है हेल्थ वर्कर्स के द्वारा, जो सब सेंटर लेवल पे होता है। फॉर्म पी जो होता है वो प्रोबेबल केस के लिए भरा जाता है, जो डॉक्टर्स भरते हैं, जैसे पीएचसी, सीएचसी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। फॉर्म एल जो होता है वो होता है लैब कंफर्म्ड केसेस के लिए। मतलब जो भी लैब से कंफर्मेशन केसेस मिल जाते हैं कि हाँ ये जो केस है या ये जो डिसीज़ है कंफर्म्ड है, तो उसके लिए भरे जाते हैं फॉर्म एल, जो कि लेबोरेटरीज उसे फुलफिल करती है। अब बात करते हैं लेबोरेटरी रिपोर्टिंग की। लेबोरेटरी जो होती है वो आईडीएसपी में उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से डिसीज़ को रिपोर्ट करती है। तो इसके लिए भी 3 टाइप के फॉर्म होते हैं जो भरे जाते हैं। फॉर्म L1, L2 एंड L3। लेवल ऑफ लेबोरेटरी देखेंगे हम इसके अंदर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग देखेंगे कि क्या क्या रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और क्या क्या लेवल्स हम देखेंगे लेबोरेटरी के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करें फॉर्म L1 की। फॉर्म L1 जो होता है वो होता है पेरिफेरल लेबोरेटरी एट पीएचसी या सीएचसी के लिए, जो भरा जाता है लेबोरेटरी असिस्टेंस टेक्नीशियंस थ्रू MOI बाय सी के द्वारा। L2 फॉर्म L2 जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी लैब्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट एंड अदर हॉस्पिटल एंड प्राइवेट लैब्स की जो भी लेबोरेटरी होती है यहाँ पर देख सकते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। फॉर्म L3 जो होता है वो लैब्स इन मेडिकल कॉलेजेस, मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो लैब होती है वहाँ पर हम फॉर्म 3 देखते हैं। एंड अदर टर्सरी इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं वहाँ पर भी हम फॉर्म 3 को L3 को देख सकते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं रेफरेंस लैब्स हेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम warning signals of an impending outbreak. First one is that clustering of cases, death in time or place, unusual increases in case or death, even a single case of measles, AFP, cholera, plague, dengue or JE. Febrile illness of unknown etiology, two or more epidemiologically linked cases of outbreak potential, unusual isolates, shifting in age, high or sudden increase in vector density, natural disasters. So these all are warning signals of an impending outbreak. Then now we are discussing about surveillance action. आईडीएसपी में हम क्या क्या एक्शंस को ले सकते हैं। तो हम 3 टाइप के लेवल पे एक्शन ले सकते हैं। पहला है, यदि हम बात करें प्रीसेट ट्रिगर लेवल विथ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस लेवल, हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। तो पहला लेवल है ट्रिगर लेवल 1, जिसके अंदर हम बात करते हैं सस्पेक्टेड लिमिटेड आउटब्रेक की, जिसके अंदर हम लोकल रिस्पॉन्स को देखते हैं। ट्रिगर लेवल 2 जिसके अंदर हम देखते हैं एपिडेमिक
और लोकल एंड रीजनल रिस्पॉन्स को हम देख सकते हैं। ट्रिगर लेवल 3 वाइड स्प्रेड एपिडेमिक होता है, इसके अंदर लोकल, रीजनल एंड स्टेट लेवल का हम रिस्पॉन्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे सर्विलियंस एक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम IDSP के कुछ स्ट्रेंथ्स की। स्ट्रेंथ्स ऑफ IDSP: functional integration of surveillance component of vertical programs, reporting of suspect, probable and confirmed cases like standard case definition, strong IT component for data analysis, trigger level for graded response, action component in the reporting formats, stimulant flow of funds to the district, standard formats, operations and training manuals, involvements of private sector. So these all are 8 point of strength of IDSP 1. Now we will start न्यू इनिशिएटिव्स। न्यू इनिशिएटिव्स क्या होंगे हमारे IDSP प्रोग्राम्स के, हम वो देखते हैं। 2 पार्ट में देखेंगे, न्यू इनिशिएटिव्स फर्स्ट एंड न्यू इनिशिएटिव्स सेकंड। तो फर्स्ट की हम पहले बात करें। फर्स्ट है अलर्ट थ्रू IDSP कॉल सेंटर। हमने IDSP में कॉल सेंटर बनाया। कॉल सेंटर्स ऑपरेशनल विथ 1075 टोल फ्री नंबर सिंस फरवरी 2008 फरवरी से हमने एक टोल फ्री नंबर जनरेट किया, जिसमें हम किसी भी प्रकार की डिसीज़ के बारे में वहाँ से हम पता लगा सकते हैं, या कुछ भी हमें रिपोर्ट करना है हम रिपोर्ट कर सकते हैं। एक प्रकार से कॉल सेंटर है, जो उसका एक टोल फ्री नंबर है 1075। E-learning. The objectives of e-learning is to enhance the skill to a wide arena of health personals. Proposed components are discussions, forums, online survey and assessment, feedback and FAQs. Currently e-learning modules are being prepared. जो e-learning modules है वो prepared में है, अंडर प्रोसेसिंग में है, इतनी अच्छी तरीके से ये आए नहीं है। नाउ मीडिया स्कैनिंग सेल, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशनल अबाउट आउटब्रेक्स। जितने भी आउटब्रेक्स हैं उसके बारे में सप्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्ट है मीडिया स्कैनिंग सेल का। मेथड्स है नेशनल एंड लोकल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट सफरिंग, टीवी चैनल, स्क्रीनिंग फॉर न्यू आइटम्स और डिसीज़ अक्रेंस। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में की जितनी भी खबरें हैं वो नेशनल एंड लोकल न्यूज़पेपर में हम देख सकते हैं, इंटरनेट पर हमें वो मिल सकती है। टीवी चैनल्स में जो न्यूज़ आती है उसमें भी हम उसकी स्क्रीनिंग को देख सकते हैं। तो जितने भी न्यूज़ आइटम्स हैं वो डिसीज़ के अकरेंस को वहाँ पर दिखाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मीडिया स्कैनिंग, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमको मीडिया स्कैनिंग से। तो सबसे पहला है इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथन द सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम को एक स्ट्रेंथ मिलती है और एक उसकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होती है। प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ अकरेंस ऑफ क्लस्टर ऑफ डिसीज़। जो क्लस्टर ऑफ डिसीज़ है उसके जो अकरेंस की जो वार्निंग साइंस है वो पहले से ही हमें वहाँ पर मिल जाते हैं कि ऐसा हमारे देश में ऐसा चल रहा है, इस तरीके से कोरोना फैला है, तो हमें किस तरीके से बच के रहना है। सारी चीज़ें जो बाहर चल रही है वो हम आज देख सकते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं मीडिया स्क्रीनिंग के। थैंक यू सो मच।